यमन के हमले से भारत को भी तगड़ा नुकसान हो रहा है। अब आप सर खुजाएंगे भाई साहब ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। मेरे दोस्तों, लाल सागर में भारत भी सबसे ज्यादा अपने जहाज को भेजता था और सामान मंगवाता था, और भारत बड़ी चालाकी से यूक्रेन और रूस की जंग का फायदा उठाते हुए रशिया से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा था, कच्चा तेल, उसको रिप्रोड्यूस करके यूरोप के देशों में बेचता था, और यूरोप पहुंचने के लिए उसी लाल सागर का इस्तेमाल भारत करता था। समझ गए होंगे आप, यही हुआ है। लाल सागर में जब भारत जा ही नहीं रहा तो फिर होगा क्या, 90% अब यूरोप में भारत तेल नहीं भेज पा रहा है, तो भारत का पैसे से भी ज्यादा नुकसान हो रहा है, बिजनेस का भी तगड़ा झटका लग रहा है, और यूरोप में भी आ रही है भाई साहब पैसे और तेल की भी कमी। अब एक यमन की वजह से, हूथीस की वजह से रशिया को भी फायदा हो रहा है कि यूरोप तरस रहा है पेट्रोल डीजल के लिए, ईंधन के लिए। भारत के जरिए बाईपास करके अगर पहुंच भी रहा था यूरोप, तो वो तेल नहीं पहुंच रहा है, और भारत तो खसारे में है ही। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा था कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। तुरंत उसके नाजायज बाप को बुरा लग गया इजराइल के। अमेरिकी प्रवक्ता ने साफ साफ कहा है कि हम प्रेसिडेंट लूला की बात से सहमत नहीं है, इजराइल कोई जेनोसाइड नहीं कर रहा है। मेरे दोस्तों, शिन बेट जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसने क्लियर कर दिया है कि इजराइल ने जो पाबंदी लगाई है बैतुल मुकद्दस में जाने से, उससे हालात बिगड़ जाएंगे और रमजान पाक में एक खतरनाक जंग छिड़ सकती है। उधर इजराइल ने 2 और इलाके गाजा के खाली करने का ऑर्डर दे दिया है। गाजा पूरी तरह से बेहाल है और अरब देश सिर्फ देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये बात मेरी तरफ से बुरी लग रही हो किसी को कि अरे यार आप बहुत अरब को कोस रहे हो। अबे भाई, खुद गाजा के लोग बेचैन हैं अरब को देख करके, ये चुप क्यों हैं? गाजा के लोगों की अपील आई है, इसको डिलीट करवा दिया जाएगा वीडियो को, लेकिन मैं सीना रखता हूं, जिगर रखता हूं, दिखाऊंगा। गाजा के लोगों ने दुनिया से अपील की है कि हम जीना चाहते हैं, हमें जीने दिया जाए, शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हम अपना भविष्य चाहते हैं, और हम इन अरब देशों से अपील करते हैं कि इंटरफेयर करो, कुछ तो बोलो। देखिए, فيش عنا طحين، مش قادرين وين نشرد، وين رايحين شاردين، وين طالعين مش عارفين وين طالعين. احنا في الشوارع السقعه والبرد اكلتنا السقعه. وين نروح؟ وين نروح؟ بنطالب انه من الله، بنطالبش من الدول العربيه، بنطالب من الله قبل الدول العربيه انه حد يقفلنا، وقفنا بالحلال يوقف। उधर बाइडन के मिडिल ईस्ट के स्पेशलिस्ट और एडवाइजर इजिप्ट और इजराइल के दौरे पर हाल फिलहाल में आने वाले हैं। उधर नेतन्याहू का क्लियर कट बयान यह है कि हम नेशनल या इंटरनेशनल दबाव में नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए हम जंग नहीं रोकेंगे, हमास को खत्म करके रहेंगे। मेरे दोस्तों, एक फिलिस्तीनी गाजा की महिला जो कैद से आजाद हुई है, उसकी आप बीती आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा ब्रीफ दे दूं कि महिला कह रही है कि हमें कुत्तों और जानवरों की तरह रखा गया, हमारे बाल खींचे गए, हमसे बदतमीजी की गई, और जितना वो हम पर अत्याचार कर सकते थे हम पर किया। كان بدايتي أول ما طلعنا على الممر الآمن تم اعتقالي، أخذنا على سجن الدمون في حيفا، قضيت فيه 51 يوم. في 2/12 خدوني وقالوا لي ارمي اغراضك، رميتنا على شقة ومرقنا في جبل صغير زي هيك، فأخذوا فتشونا وأخذوا هدومنا وتكتكوهن. بعدين مشينا، أخذوا نربطوا عيني وغم عيني وأخذوا المنديل عن شعري، وبعدين كتفوا دي وربطونا على الجبل، رمونا من الصبح للمغرب على الجبل. بعد الجبل أخذونا على غرفة ثانية، حققوا معنا. كل يوم مثلا واحنا نايمين يصحونا على 2 في الليل، قومن يصحونا على 5 الصبح، يقوم نضلنا قاعدين على ركبنا، ممنوع ننام. كل ما ننام شوي يقولوا لنا يعدونا ويقومونا على رجلينا. 5 أيام كان كله تحقيقات ومغميين، كلبشة، زق، شتايم، مش طبيعي। इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया है कि हिजबुल्लाह ने टनल्स बनाए हुए हैं। हिजबुल्लाह, लेबनान की बात हो रही है, याद रखिएगा। टनल्स बनाए हुए हैं और उस टनल्स के अंदर उसने मिसाइल, हथियार और खतरनाक रॉकेट छुपाए हुए हैं। बर्तानिया का एक फैशन डिजाइनर है, आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर लगा रहा हूं, समझ नहीं पाएंगे इसलिए क्लियर बता रहा हूं कि इनकी टी शर्ट पर ध्यान दीजिए, लिखा है डिस्गस्टेड टू बी ब्रिटिश, यानी मुझे शर्म आती है कि मैं
ब्रिटेन का नागरिक हूं जो जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है, कत्लेआम को सपोर्ट कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट को तो छोड़िए, यूएन के कोर्ट को भी इजराइल ने ठुकरा दिया। साफ इजराइल ने कहा कि ये जो कुछ भी यूएन के कोर्ट में हो रहा है ये सिर्फ मीडिया का सर्कस है, हम इसको नहीं मानेंगे। मेरे दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा कि हिटलर को बनाने वाले ये यूरोप के एलाइज थे, यूरोप के साथी थे, वेस्ट के साथी थे, और आज नेतन्याहू खुद वही कर रहे हैं जो हिटलर ने उनके साथ किया था। उधर एक बार फिर से नेबुलस के इलाके पर बता रहा हूं, आज की कई रिपोर्ट में बता चुका हूं कि नेबुलस के इलाके में भी फिलिस्तीनियों के रास्तों को बंद करके फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला किया जा रहा है। देखिए, मेरे दोस्तों, इजराइल की एक महिला सेटलर मिनिस्टर ने कहा है कि कोई भी फिलिस्तीन नहीं है, एक भी जमीन फिलिस्तीनियों और गाजा की नहीं है, सब की सब यहूदियों की है, इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। गाजा में भूख से हालात ऐसे हैं कि कोई ट्रक आ रहा है तो उसको लूट लिया जा रहा है। अब सब कुछ लुट गया, छीन घसोट में एक आटे का थैला फट गया और कुछ आटा गिर गया। भूखा इंसान, वो गाजा का मजलूम इंसान, उस आटे को समेट रहा है। जो बात मैं कह रहा था वो बात अब कही है तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री ने। ऐसे ही रजा भाई की आप इज्जत नहीं करते, मैं जानता हूं, आप प्यार मुझसे इसलिए करते हैं क्योंकि मैं आपके दिल की बात कहता हूं, आपके बीच का इंसान हूं ना। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और ये जो हैं संसद में खड़े होकर उर्दुगान को नंगा कर देते हैं। कहते हैं कि एक तरफ उर्दुगान नेतन्याहू को नाजी कहते हैं, नेतन्याहू को सब कुछ बोलते हैं, उसका विरोध करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पीछे से इजराइल को सब कुछ दे रहे हैं। अरे है हिम्मत तो साफ साफ बोलो कि हम तुमको कुछ नहीं देंगे, पूरी तरह से बिजनेस बंद कर रहे हैं, सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं, टाइज खत्म कर रहे हैं, बिजनेस डील को बंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम गाजा को हेलीकॉप्टर से मदद भी देंगे। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शो हॉलीवुड के शो के दौरान साफ साफ अवार्ड शो में डायरेक्टर और एक्टर्स ने बड़ी बात कह दिया कि जिस तरह से यूक्रेन के लोगों का दुख है उसी तरह से यमन और गाजा के लोगों का भी हमें दुख होना चाहिए। इजराइल उनके साथ भी गलत कर रहा है। A friend wrote me after seeing the film the other day that he couldn't stop thinking about the walls we construct in our lives, which we choose not to look behind. Those walls aren't new from before or during or since the Holocaust, and it seems stark right now that we should care about innocent people being killed in Gaza or Yemen in the same way we think about innocent people being killed in Mariupol. उधर मेरे दोस्तों, गाजा का हाल बेहाल है पूरी तरह से। अब गाजा के लोग एक जगह से दूसरी जगह फिर से बंजारों की तरह जगह छोड़ रहे हैं। उधर ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के मुंह पर जूता मारते हुए कह दिया है कि नहीं, ब्राजील के राष्ट्रपति अपने बयान से नहीं पलटेंगे, न माफी मांगेंगे। यूएन ने साफ तौर से कह दिया है कि प्रीमेच्योर बेबीज, जो नवजात शिशु हैं, गाजा में वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। उधर इजराइल ने कहा है कि हमने 29,000 ठिकानों पर हमला किया है अब तक गाजा के अंदर। उधर जनीन फिलिस्तीन के इलाके में रेड करके इजराइल ने 3 फिलिस्तीनियों को और कत्ल कर दिया है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।